रुद्रांश। आप बॉय गर्ल हो? बॉय हूँ। कितने साल के हो? मैं 8 साल का। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं विद्या वैली स्कूल। वेरी जी। आपके पास ऑलमोस्ट 5 साल पहले आए थे, तब ऑलमोस्ट स्पीच नहीं थी, तब क्या सिचुएशन थी इसकी 5 साल पहले? सिचुएशन सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था सिवाय मम्मा पापा के, और शायद कुछ वर्ड्स बोलता था, बहुत कम उस टाइम पे, मुझे याद नहीं बिकॉज 3 साल पहले की बात है। और तब हम उसको एक डे केयर में भेजते थे जहाँ से मुझे ये कंप्लेंट्स आती थी कि ये बिल्कुल भी बैठता नहीं है, आई कंटैक्ट नहीं है, कमांड फॉलोइंग बिल्कुल भी नहीं है, लिसनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तब एज कितनी थी इसकी? तब उस टाइम पे ये 3 साढ़े 3 साल। 3 साढ़े 3, अभी ऑलमोस्ट 8 साल का हो गया। अब हाँ, ये इज 8। आपने क्या क्या मेहनत? मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी, आपके पास आई तो आपने मुझे बोला कि आप अपना करियर को क्या गुड अच्छी? तो वो मैंने क्विट कर दिया। इवन आपने उस टाइम पे बोला कि अगर आप खाना भी बनाते हो तो खाना बनाने के लिए भी मेड रख लो, बिकॉज आपको उसको 100 मैंने की, घर पे एक्सरसाइजेस की, हाइपर एक्टिविटी पे थोड़ा कंट्रोल किया है। अभी भी कुछ इश्यूज अब जो आते हैं, जैसे सिटिंग टॉलरेंस कभी कभार इसकी बिगड़ती है। आपने 5 साल जॉब से ब्रेक लिया। हाँ, 5 अभी साल। स्पीच कैसा है इसका? बहुत अच्छा, एग्जांपल बोल के दिखा। सब कुछ बोलता है, हम चेक कर लेंगे। एवरीथिंग वो देख लिया। आप इससे जो मर्जी पूछ लो, अभी वो आपको सब कुछ बताएगा, घर में क्या है, कैसे हैं, आज आप स्कूल कैसे गए, वापस कैसे आए, घर में दादा दादी क्या कर रहे थे जब आप स्कूल से आए, और क्लास में क्या हुआ, कौन सी टीचर ने क्या पढ़ाया, तो वो उसको सब पता है। इवन Right. उसकी कंप्लेंट्स भी स्टार्ट हो गई कि मैम मम्मा मुझे इसने मारा है, मुझे उसने ऐसा बोला है, उसने मुझे ऐसा किया है। राइट। सबसे मेन बात यह है कि प्रॉपर टाइम एंड एफर्ट देने से क्या होता है, जो बच्चे ऑटिज्म है उनकी स्पीच इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, इंटेलिजेंस इंप्रूव होता है, सब कुछ इंप्रूव होता है। एक चीज़ खाली रह जाती है जो मैंने शायद आपको 5 साल पहले नहीं बोला था, वो है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब आप जो सारे सिम्टम्स बता रहे हो, जो स्कूल से प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है स्कूल से? फर्स्ट में जब था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सिटिंग की। अब जैसे सेकंड में हो गया है, तो अब पिछले 5 महीने से जब भी मैंने पीटीएम गई हूँ तो टीचर्स ने बोला है कि इसने बैठना शुरू ऊपर नीचे हुआ है। हाइपर एक्टिविटी ना फ्लक्चुएट होती है, हमेशा याद रखो। हाइपर एक्टिविटी इज नेवर कांस्टेंट। आपको लगेगा 6 महीने अच्छे निकल गए, 25 दिन अच्छे निकल गए, 5 दिन दिक्कतें आएगी। स्कूल में और क्या दिक्कतें आ रही है? स्कूल में कम्युनिकेशन घर पे पूरी करता है, जिन लोगों से मिलता है उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर इसे टीचर्स कुछ बात करते हैं, अगर इसे पूछते हैं कि रुद्रांश अपनी नोटबुक निकालो, अपनी हिंदी की नोटबुक निकालो, तो ये विड्रॉ कर लेता है, या इसका मतलब इसको वर्बल प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं। क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब टीचर सिखा रहे तो क्लास में देखता है कि बाहर देखते रहता है? सर देखता है, पूरा लिखता है? कुछ सब, हाँ जी, ब्लैक बोर्ड से कॉपी भी करता कुछ है। मिस्टेक्स करता है? मिस्टेक्स तो करता है। आपको लगता है मिस्टेक्स बाकी बच्चों से ज्यादा है, कम है? नहीं सर, नॉर्मल, जैसे बिकॉज टीचर्स फटाफट लिखते हैं, वो फटाफट रब कर देते हैं, तो अभी बच्चा छोटा है, उसके भी इतनी वो बनी नहीं है। हैंडराइटिंग कैसी है? वुड से एवरेज है। जब मैं घर पे करवाती हूँ तो बहुत अच्छी है, स्कूल में है तो फिर वो थोड़ा इधर उधर होता है। राइट। मेन इसमें ना एक और मैसेज मिलता है हमें कि घर पे क्या होता है ना, आप अकेले बैठे तो दैट इज 1:1। स्कूल में दैट इज 1:many। लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर गोइंग। 1:many में क्या होता है ना, जब एक टीचर रहेगी, 10 बच्चे रहेंगे, तो टीचर का ध्यान अकेले आपके बच्चे पे नहीं रहने वाला। और जब हम अंदर आए थे, आ जाओ बैठ जाओ, पहले उसने कुर्सी हिलाई, फिर स्टूल ले लिया, फिर बॉल ले लिया, बॉल पे जंपिंग करने लग गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो ही इज एक्टिव, ही इज एक्चुअली मोर एक्टिव, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपर एक्टिविटी। और अभी मैं अगर इसके काम की कुछ बात कर दूं, जैसे बास्केटबॉल अकेडमी जाता है ये, तो ये एकदम से उसका वो आ जाएगा कि ये दैट इज इंटेलिजेंस। बाकी बच्चों का बुलाऊंगी 1-to-1 तो बड़े अच्छे से खेलेगा उसके साथ, ठीक है, बातें करेगा, उसको टॉयज शेयर करेगा, उसको चीजें बताएगा। Right. लेकिन अगर पार्क में है तो 5 मिनट जाएगा, खेलेगा, फिर आइसोलेट करेगा। देखो, अब हाइपर एक्टिविटी मैनेजमेंट के विदाउट मेडिसिन कुछ तरीके होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डाइट। डाइट में सबसे पहले चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, बाहर की चीज़ें, नमकीन चीज़ें सारी बंद। बहुत से कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस में बता कर रखा है दूध कम कर दो, नंबर 1। यस सम पीपल ऑल्सो से ग्लूटेन फ्री करो। यस। उसमें डिफरेंशियल ओपिनियन से, मतलब कोई पेरेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई पेरेंट्स को अच्छे ओपिनियंस नहीं मिलते। स्क्रीन टाइम कम कर देना है ही नहीं सर। तीसरा जो करना था वो है माइक्रो शेड्यूलिंग। माइक्रो शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, हमें बच्चे को इतने सारे टास्क देने पड़ते हैं दिन भर के, एवरी आवरली टास्क। अच्छा, तो 1 घंटा पहले टीवी देखेगा, 1 घंटा तुम पढ़ाई कर लेगा, 1 घंटा खेल लेगा, 1 घंटा किचन में आ जाएगा, 1 घंटा यहाँ पे करेगा। तो स्कूल से आने से लेके 2 बजे से लेके 10 बजे तक आपका पूरा शेड्यूल डिफाइंड है विद सम चेंजेस। ओके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, चल आज तो ये नहीं करना है, आज तो आज ये कर ले, मतलब इतना भी रिजिड नहीं रहता है हम कि हम थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं। चल तू पहले खेल ले, फिर पढ़ाई कर लेंगे, या हम इंटरचेंज करें। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो शेड्यूलिंग। माइक्रो शेड्यूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी दोनों चाइल्ड और पेरेंट्स का दोनों जरूरी है। थोड़ा सा वर्किंग पेरेंट्स के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आप एक डिफिकल्ट जॉब पे हो, आपके जॉब की डिमांड ज़्यादा है, बट फिर भी कर सकते हैं। सो ये 3 सबसे सिंपल थिंग है। और लास्टली मोस्टली सारे बच्चों को ना आगे पीछे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है हाइपर एक्टिविटी के लिए। टचवुड हमने 8 साल निकाले, विच इज़ कमेंडेबल। थोड़ा सा आपका फॉलोअप इरेगुलर रहा है, अगर आप मेरे से साल पहले मिले रहते तो हमने मेडिसिन जल्दी डाल दी रहती। फ़ायदा क्या रहता है कि जल्दी मेडिसिन डालने का फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे का अटेंशन और इंटेलिजेंस बेटर हो जाता है। जो उसका थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस ध्यान ना देने की वजह से कम है, समझो 10-20%, मैं आपको बोलूँगा कि सपोज ही इज एट 80% कंपेयर टू अदर किड्स,
अगर हमने मेडिसिन डाली रहती ही वुड हैव रीच 90-95% आज की डेट पे, ही वुड हैव बीन द बेस्ट। तो बहुत से पेरेंट्स ये एक डिफिकल्ट डिसीजन रहता है मेडिसिन देना, बट आगे पीछे अब कैसे, अभी 8 साल का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में रहेगा, जूनियर क्लासेस में टीचर एक्सेप्ट कर लेगी चल बच्चा थोड़ा सा शैतान है, सीनियर क्लासेस में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, थर्ड में एक्सेप्टेबल। अब ये जाएगा तो मेरे पास अभी भी ये 6 महीने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे करूं। मुझे थर्ड में जब ये जाएगा तो मुझे ये प्रॉपर चाहिए। आपका नाम क्या बताऊं? कोई स्कूल कैसे जाते हो? मैं बैग लेके जाता बैग लेके? नहीं, कैसे जाते हो? बस में आते हो, साइकिल में आते हो, मम्मा छोड़ती, कौन छोड़ता है? कैसे आते हो स्कूल? हूँ बस में। आज मुझे दादू लेने आए स्कूल पे। अच्छा, कैसे दादू लेने कैसे आए थे आपको? क्या लेके आए थे दादू? पैदल आए थे, गाड़ी पे आए थे, किस आज पे? मुझे बाइक पे। अच्छा, बाइक है दादू के पास। कौन सी बाइक है? ग्रीन ग्रीन बाइक है। बाइक कौन सी, नाम पता है बाइक का? ब्लैक ब्लैक बाइक है। बाइक का नंबर पता है आपको? किड भी है। अच्छा, घर कहाँ पर है आपका? अमन होम में। अच्छा, अमन होम है, वेरी गुड। और मम्मा का नाम क्या है? पापा बड़े हैं? मम्मा भी और पापा भी। अच्छा, पापा बड़े हैं। अच्छा, आप बड़े हो, मम्मी बड़ी है? मम्मा। अच्छा, मम्मा बड़ी है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ज्यादा समझदार कौन है? आप समझदार हो, मम्मी समझदार है? ज्यादा समझदार कौन है? मैं। अच्छा, आप समझदार हो, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे हम दो चीज देख रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हिल रहा है, ही इज नॉट स्टडी, ही इज ऑलवेज सर, इसका मूविंग, रीजन ये ही भी हो हैज अ सकता है, टेंडेंसी। इसका रीजन ये भी हो सकता है, ये हाइपर एक्टिविटी वाली ये जो बॉल है ये मैंने अभी शायद 6 मंथ्स पहले ही बंद की और ये मैंने ऊपर मतलब रख दी थी अब। राइट। तो अभी से ये मिल गई है तो ही नोज व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो याद रखो, यहाँ पे ना पेरेंट्स की और एक मिस्टेक होती है, हमें हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए ना कोई भी चीज में उसको बिजी नहीं करना है। दैट इज वन मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मेक। हम अब यूट्यूब वीडियोस में बताया कि जिम बॉल इज यूजफुल, जिम बॉल इज यूजफुल, नो डाउट, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसकी एक आदत लग जाती है। ज्यादा टाइम क्रिकेट खेलना भी बुरा है, ज्यादा टाइम फुटबॉल खेलना भी बुरा है, ज्यादा टाइम जिम खेलना भी बुरा है, ज्यादा टाइम डांसिंग करना भी बुरा है, क्योंकि अगर ये सब चीज ज्यादा करेगा तो बच्चा पढ़ने नहीं वाला है। तो चाइल्ड हैज टू लर्न डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम पढ़ाई करनी है, इतना टाइम सोना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम वो करना है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो शेड्यूलिंग। चाइल्ड हैज टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन हिज लाइफ। इट इज नॉट दैट कि उसको सिर्फ खेलना पसंद है तो खेलते बैठ। नो, आई थिंक सो दैट इज द